Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Basic Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is examples on partial fraction. So, course outcome is apply the concept of algebra to solve engineering related problems. So, let's see what are the learning outcomes. So, after watching this video, you will be able to know how to solve problems on partial fraction. आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोग पार्शियल फ्रैक्शंस की प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इस वीडियो में हम पार्शियल फ्रैक्शन का केस नंबर 2 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख रहे हैं। हमारा केस नंबर 2 होता है रिपीटेड लीनियर फैक्टर। रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, आप सभी को पता ही है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन के केस 2 के एग्जांपल्स को सॉल्व करना सीख रहे हैं। ओके, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में भी केस 2 का ही एग्जांपल सॉल्व करना सीखा था। तो हमारा केस 2 कौन सा होता है, जिसमें डिनोमिनेटर कैसे होता है, रिपीट होता है, ठीक है, और उसके जो फैक्टर्स कैसे रहते हैं, लीनियर होते हैं। लीनियर मतलब क्या होता है कि x का पावर 1। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। तो आप लोग ये समझ रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर लिखा है तो ये लीनियर टर्म नहीं है। ऑफ कोर्स ये लीनियर टर्म अभी तो नहीं है। ओके, लेकिन अब आप लोग को डायरेक्टली इस नतीजे में भी नहीं पहुंचना है कि ये केस 2 का एग्जाम्पल है ही नहीं। ओके, पहुंचना है क्या, नहीं पहुंचना है। ध्यान देंगे सभी, क्या लिखा है आपका डिनोमिनेटर, आपका डिनोमिनेटर लिखा है x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो कि हमारे लीनियर में, ये रिपीटेड लीनियर में कैसा रहना चाहिए था, x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है तो ये लीनियर नहीं कहलाता है। ओके, लेकिन अब ध्यान देना पड़ेगा, क्या ध्यान देना पड़ेगा कि हम मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले। उसमें से एक फॉर्मूला हमारा बहुत ही कॉमन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका मतलब क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ पर भी वही है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा है। इससे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये हो गया x माइनस 1 और ये हो गया x प्लस 1। ओके, तो हम यहाँ पर ये जो हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा है, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये x प्लस 1 पहला वाला टर्म तो हमारा जैसे का वैसा, लेकिन ये सेकेंड टर्म है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं x माइनस 1 और x प्लस 1। समझ में आया, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये आप सभी को हमेशा याद रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। इस तरह के एग्जांपल्स हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं और बच्चे क्या करते हैं, हमेशा रॉन्ग कर देते हैं, उन्हें फॉर्मूला याद नहीं रहता है। तो आपको याद रखना है। देखिए, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहता तो इसके लिए आप लोग भूल के भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके कोई फॉर्मूला नहीं बना लेते, या फिर ऐसा ही a माइनस बी और a प्लस बी करके नहीं लिख लेते, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, नॉट इक्वल। ये फॉर्मूला किसके लिए है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए। अगर यहाँ पर प्लस रहता तब ये कहाँ जाता, तब ये एग्जाम्पल जाता केस नंबर 3 में, जो कि हम इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। केस नंबर 3 में जाता और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका मतलब कि क्या होता कि उसके फैक्टर्स नहीं निकल सकते, ठीक है। तो वो हम केस नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो आप सभी को याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहा तो वह केस नंबर 3 का एग्जाम्पल हो जाता है
और एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहा तो हमें उसे पहले क्या करना है, हमेशा हमें उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से स्प्लिट करना है। ओके, तो हमने इस तरह से स्प्लिट किया तो देखिए अब ध्यान से, ये जो x प्लस 1 और यहाँ पर भी x प्लस 1 कितने बार आ गए, 2 बार आ गए, 2 टाइम्स आ गए हैं। तो हम यहाँ पर x प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, ठीक है। और ये दूसरा वाला टर्म x माइनस 1 वो क्या हो जाएगा, जैसे का वैसा। तो अब देख के बताइए, ये जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर से हमने इस तरह का फॉर्म लेकर आ गया, तो अब ये कैसा हो गया, ये हो गया आपका x का पावर 1 है, यहाँ पर भी x का पावर 1 है, लीनियर फैक्टर हो गए। और यहाँ पर पावर में 2 है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना आपको, 2 बार आ रहा है, तभी हमने उसको 2 लिखा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर का एग्जाम्पल हो गया। तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर कौन से केस का है, केस नंबर 2। ओके, कौन से केस में आता है, केस नंबर 2 में। तो हम इस डिनोमिनेटर को क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए हमारा सोल्यूशन किस तरह से हो जाएगा। जो दिया हुआ टर्म है हम उसे जैसे का वैसा ही लिख रहे हैं, इक्वल टू न्यूमरेटर भी जैसे का वैसा ही आएगा। अब इस डिनोमिनेटर को हमने इस तरह से क्या किया, स्प्लिट किया, तो हमें क्या मिल गया, x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, क्या मिल गया, x माइनस 1। आया समझ में। तो कौन सा केस हो गया हमारा, केस नंबर 2। कौन से केस का एग्जाम्पल है ये हमारा, केस नंबर 2 का एग्जाम्पल है। ओके, अब हम आगे के स्टेप करेंगे कैसे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अभी तक हमने इसके पहले वाले एग्जाम्पल में सॉल्व किए है। ओके, तो अब मैं ये वाला टर्म पहले लिख लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक बार 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू, अब देखिए मैंने आप सभी को बताया है स्क्वायर वाला टर्म रहा तो पहले क्या करना पड़ता, उसके लिए कांस्टेंट लिखा आपने और x प्लस 1 लिखा, प्लस फिर से एक और कांस्टेंट लेना और x प्लस 1 का स्क्वायर वाला फॉर्म लिखना। ये टर्म आगे पीछे भी आ सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि ये वाला टर्म सेकेंड नंबर पे लिखा था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सेकेंड नंबर पे लिखा हो, फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ भी आ सकता है, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। प्लस c लिखना है और x माइनस 1 लास्ट वाला टर्म, इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग देखिए ध्यान से क्या कर सकते हो, ये जो टर्म इस तरह से हमने लिखा मैं समझने के लिए आप लोग के लिए बता रही हूँ। ओके, लिखकर तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो टर्म हमने लिखा आप उसे इस तरह से भी लिख सकते हो। क्या कर सकते हो, x माइनस 1 को पहले लिख लिया, ओके, और बाद में x प्लस 1 का स्क्वायर कर लिया। ओके, उससे क्या हो जाएगा, पहले ये है तो आप इसलिए कांस्टेंट, तो a अपॉन एक्स माइनस 1 हो गया, प्लस b अपॉन ये टर्म एक बार, प्लस c अपॉन फिर स्क्वायर के साथ में। तो ये आप लोग को लास्ट वाले वीडियो के समान दिखाई देगा। ओके, ये आप सीख ही चुके हो। अगर इस तरह से किसी को करना रहा तो इसलिए हम इस तरीके से भी सीख लेते हैं। आया सबको समझ में। ओके, कि इसी तरीके से मतलब अगर हाँ वैसे अगर देखा जाए तो आप इसी तरह से लिख के कर सकते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होंगी। ओके, तो ठीक है, हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक कंसेप्ट याद रखने के ज़्यादा ईजी होता है। ओके, तो फिर हम इस तरह से ही क्या करते हैं, यहाँ पर भी लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका। अब मैं उसको सिर्फ क्या कर रही हूँ, ये सेकेंड टर्म जो डिनोमिनेटर का है उसे पहले लिख रही हूँ और जो पहला है उसे बाद में लिख रही हूँ। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि सिर्फ ये जो ए बी और सी है वो क्या हो जाएंगे, उनकी पोजीशन चेंज रहेंगी। अब क्या हो जाएगा, ए अपॉन ये वाला टर्म एक्स माइनस 1, ठीक है, सिंगल टर्म, प्लस बी अपॉन जो रिपीट वाला टर्म रहता है उसे हमने एक बार लिखा, प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अगर आप चाहो तो इसके बाद ही ये स्टेप लिख सकते हो, ये स्टेप आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिन्हें सॉल्व करके देखना होगा आप दोनों तरीके से सॉल्व करके देखिए, ठीक है, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा।
हाँ ज़रूर ए बी और सी की वैल्यू चेंज आएंगी, लेकिन सी की जो वैल्यू मतलब सी की जो वैल्यू यहाँ पर आएंगी वो वैल्यू यहाँ पर आएंगी ए की। क्यों? क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में वही लिखा है। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर 1 आएंगी तो यहाँ पर भी ए की वैल्यू 1 ही आएंगी, 1/x-1 ही आएगा। ठीक है, सिर्फ पोजीशन चेंज होंगी उनकी। ओके, समझ में आया सभी को? ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जैसे का वैसा ही लिखते हैं। मैंने आप लोग को बताया है कि क्या करना अगर समझ में नहीं आ रहा है कि डिनोमिनेटर किस तरह से लिखना है, तो क्या करेंगे आप लोग, जो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर लिखा हुआ है वही सेम डिनोमिनेटर आप लोग कहाँ लिख लेंगे, राइट हैंड साइड में भी लिख लेंगे। ठीक है, सेम डिनोमिनेटर आप कहाँ लिख लेंगे, राइट हैंड साइड में। या आपने राइट हैंड साइड में लिख लिया। ओके, इसके बाद अब आप लोग न्यूमरेटर उसकी ऊपर वाले स्टेप से देख के लिखना शुरू करेंगे। ए लिखा आप लोगों ने, ए के डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, x-1। ये टर्म लिखा है तो इसे हटा देंगे। कौन सा टर्म रह गया, x+1 का स्क्वायर। तो ए के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x+1 का स्क्वायर। ओके, प्लस फिर b लिखा हमने, b के डिनोमिनेटर में क्या है, x+1। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को समझाया था। ओके, कैसे, ये x-1 तो जैसे का वैसा है, लेकिन ये जो x+1 का स्क्वायर है इसका क्या मतलब होता है, x+1 और x+1 कितने बार है, 2 बार है। ओके, तो इसमें से जो x+1 2 बार है वो एक बार x+1 b के डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। कौन कौन से टर्म b के डिनोमिनेटर में नहीं लिखे हैं, ये फर्स्ट वाला टर्म और थर्ड वाला टर्म। इसीलिए हमें b के साथ में इन दोनों टर्म को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, प्लस c। अब c के डिनोमिनेटर में क्या है, x+1 का स्क्वायर, तो ये टर्म यहाँ से हट जाएगा। ओके, तो क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ रिमेनिंग टर्म x-1। तो c के साथ क्या आएगा, x-1। इसकी आगे की स्टेप क्या रहती है हमारी, हम क्या करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर को कट कर देते हैं। ओके, सेम रहते हैं। तो अब न्यूमरेटर लिखेंगे हम, 2x-3 इक्वल टू a x+1 का स्क्वायर प्लस b x-1 x+1 प्लस c x-1 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। सेम उसी तरह का एग्जाम्पल है जो कि हम इसके पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं। सिर्फ हमने यहाँ पर क्या किया है, a² माइनस b² वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर नया क्या किया है, यूज़ किया है। ठीक है, ओके। इसके बाद की स्टेप क्या रहती है, इसके बाद की स्टेप्स में हमें a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, a का डिनोमिनेटर देखेंगे। ओके, सो अब हम फाइंड करते हैं a। तो पुट x इक्वल टू, a की वैल्यू फाइंड करने के लिए a का डिनोमिनेटर देखा हमने, क्या लिखा है a के डिनोमिनेटर में, x+1। तो हमें x की वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, -1। कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 में, जिससे कि हमें क्या मिलेंगी, a की वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, पुट करना आप सभी को आने लगा है, हाँ या ना? यस, करेक्ट। सभी बच्चों को कैसे पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, ये सभी को अच्छे से आने लगा है। ओके, तो ये आप लोग को क्या है, ये भी आप लोग को एज अ होमवर्क है, या फिर आप कह सकते हैं ये आप लोग को खुद ही ट्राई करके देखना है। ओके, तो आपने यहाँ पर पुट किया, क्या पुट किया, x इक्वल टू -1। क्या पुट किया, x इक्वल टू -1। कहाँ पर पुट किया, लेकिन कौन से इक्वेशन में पुट किया, इक्वेशन नंबर 2 में। ओके, कहाँ पर पुट किया, इक्वेशन नंबर 2 में आपने पुट किया। ठीक है, एक बार देख ही लीजिए, नहीं तो अगर आप कुछ रॉन्ग कर दिया तो आपने इसके बाद आप फिर बी और सी भले फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ पर भी x लिखा हुआ है वहाँ पर हम लिखते हैं -1। a x की जगह हमने लिखा -1 + 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए -1 -1
यहाँ पर देखिए -1 पुट किया आपने, -1 + 1 0, 0 इंटू दिस ब्रैकेट 0, 0 इंटू बी 0, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे +0 लिख रहे हैं। एक्स क्या पुट किया, -1, -1 ओके, क्या आ गया, एक्स की अगर पुट किया तो C = -2। यहाँ तक हो गया सभी का। तो 2 इंटू -1 -2 -2 -3 -5, -1 + 1 0, 0 का स्क्वायर क्या हो गया 0, 0 इंटू ए ओके। देखिए हम लोग ये टर्म नहीं लेना चाह रहे थे ना, हमें ये टर्म लेना था ना। ओके, तो हमने कौन सा टर्म ले लिया, ये टर्म ले लिया। तो अगर हमने अब ये टर्म लिया है तो हमें क्या मिलेगा, दूसरा टर्म मिल जाएगा। तो इसे हम थोड़ा सा कट कर देते हैं, हम ये वाले टर्म को लेके सॉल्व करते हैं अब। ओके, तो यहाँ पर x की वैल्यू देखिए क्या है, x की वैल्यू -1 है। ओके, तो पुट करना पड़ेगा a = पुट x = a की वैल्यू फाइंड करने के लिए +1, ये टर्म हम नहीं ले रहे हैं, x³ +1, पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर 2। फिर से कर रहे हैं, ठीक है, x = 1 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। आप सभी को इक्वेशन नंबर 2 दिखाई दे रहा है। ओके, तो जहाँ पर भी x लिखा है वहाँ 1 रखते हैं, जहाँ पर भी x लिखा हुआ है वहाँ पर से 1 लिखते जाइए। जैसे यहाँ x लिखा है 1 -1, again here x is replaced by 1, x is replaced by 1, okay, in this equation. Okay, 2 into 1 2, 2 minus 3 minus 1, 1 plus 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 into a 4a, 1 minus 1 0, 0 into this bracket 0, 0 into b 0 plus 1 minus 1 0, 0 into c 0। ओके, तो -1 = 4a। हमें a चाहिए तो 4 कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, a की वैल्यू। तो a = हमें क्या मिल गया, a = हमें मिल गया -1/4। ओके, इसे थोड़ा कट कर देते हैं। ओके, a = हमें मिल गया -1/4। ठीक है, अब हम कहाँ पे जाएंगे, b की तरफ। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, b का डिनोमिनेटर लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है, b के डिनोमिनेटर में x + 1, तो पुट x = -1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो देखिए 2x के बाद हमने लिखा -1 -3, a अगेन x इज रिप्लेस बाय -1 + 1 स्क्वायर प्लस b का साइन, b एज इट इज, सॉरी, x इज रिप्लेस बाय -1 -1 + 1 प्लस c x इज रिप्लेस बाय -1 -1, 2 इंटू -1 -2, -2 -3 -5, -1 + 1 0, 0 स्क्वायर मीन्स 0, 0 इंटू a मीन्स 0 प्लस -1 + 1 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू b 0 प्लस c -1 -1 -2। ओके, हमने तो b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया है, जो उस सेम है इनके डिनोमिनेटर का टर्म, लेकिन पावर में क्या है डिफरेंस है। जो हाईएस्ट पावर रहेगा वह टर्म आपको मिलेगा। तो इसलिए हमें कौन सी वैल्यू मिलने वाली है यहाँ से, c की। कौन सी वैल्यू मिलने वाली है, c की। तो -5 0 + 0 0, ये प्लस साइन ऐसे इट इज, c इंटू -2 -2c। तो हम ये माइनस माइनस को भी क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ओके, तो ये कट हो जाएगा, माइनस और माइनस साइन ये दोनों तरफ है। ओके, हमें ओनली c की वैल्यू चाहिए, और 2 कैसा है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ पर आएगा, डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से हमें क्या मिल गई, c की वैल्यू। तो c = हमें क्या मिल गया, 5/2। c = हमें क्या मिल गया, 5/2, और a = हमें क्या मिला था, -1/4। हमने a और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब हमें कहाँ, कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करना है, अब हमें
b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने मन से x इक्वल टू एक वैल्यू पुट करना पड़ेगा। लेकिन वो हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, जो वैल्यू हम पहले पुट कर चुके हैं वो पुट करेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। हम अपने मन से कोई भी दूसरी वैल्यू जो हमने पुट नहीं किया है वो पुट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम b की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू 0। कौन से इक्वेशन में, फिर से इक्वेशन नंबर 2 में। लेकिन उसके साथ में हमें क्या पुट करना पड़ता है, a और c की वैल्यू भी पुट करना है। तो हम पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 0, कहाँ पर, इन इक्वेशन नंबर 2 में। और हमें क्या पुट करना पड़ता है, जो हम a और c की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं वो भी हमें यहाँ पर पुट करना पड़ता है। तो हमें a की वैल्यू मिली है -1/4 एंड c इक्वल टू 5/2। ओके, ये सब वैल्यू हम कहाँ पर पुट करेंगे, ये सब वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ओके, तो जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर लिखिए 0 -3 इक्वल टू a की जगह हम क्या लिखेंगे, -1/4 ब्रैकेट x इज रिप्लेस बाय 0 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b इज रिप्लेस बाय, b की तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो b कैसा रहेगा, जैसे का वैसा। अगेन x इज रिप्लेस बाय 0 -1 0 प्लस 1 प्लस c की वैल्यू 5/2, x इज रिप्लेस बाय अगेन 0 -1। ओके, 2 इंटू 0 0 0 -3 -3 इक्वल टू 0 प्लस 1 1 1 का स्क्वायर 1 और 1 से आपने -1/4 को मल्टीप्लाई किया तो वो टर्म जैसे का वैसा ही आएगा। ओके, प्लस b 0 -1 -1 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5/2 0 -1 -1। ओके, -3 इक्वल टू -1/4 -1 इंटू 1 -1 -1 से b को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, -b और ये प्लस माइनस -b। अगेन ईयर प्लस माइनस गेट -5/2। हमें b की वैल्यू चाहिए, ये -b है राइट हैंड साइड में, इसे हम कहाँ लेकर आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो माइनस गेट प्लस b, राइट हैंड साइड में जो टर्म है रिमेनिंग उन्हें जैसे का वैसा लिखते हैं। इसके सामने में माइनस का साइन है तो हमने माइनस का साइन लिखा, यहाँ पर भी माइनस है तो ये -5/2। लेकिन अभी ये जो लेफ्ट हैंड साइड में -3 है ये हमने लिखा क्या, नहीं, तो इसे हम कहाँ लेके जा रहे हैं, राइट हैंड साइड में। तो माइनस का साइन अब राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ओके, आपने लास्ट लेक्चर में इसको मैनुअली कैसे सॉल्व करता है ये देख चुके हैं। ओके, इसे अब हम देखते हैं कि हम इसे कैलसी से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, कैलसी में सब पहले कैलसी ऑन करने के बाद आपको एक टर्म न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर में चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 3rd नंबर के बटन को प्रेस करेंगे। ओके, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो अब न्यूमरेटर में आप प्रेस कर देना माइनस का साइन और 1, तो ये ऊपर न्यूमरेटर में आ गया। फिर डिनोमिनेटर में क्या है, 4, तो 4 प्रेस करना है तो उसके लिए डिनोमिनेटर में चाहिए। तो आप क्या करोगे, ये जो सर्कल है उससे पहले जो आपका कर्सर ब्लिंक हो रहा है उसे नीचे की तरफ लेकर आऊँगी, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। अब आपने प्रेस किया 4, देखिए वहाँ पर आ गया। अब आप लोग को फिर क्या करना है, माइनस का साइन प्रेस करना है। लेकिन अगर आपने अभी माइनस का साइन प्रेस किया तो देखिए कहाँ पर आया, डिनोमिनेटर में आया। लेकिन आपको वो साइन डिनोमिनेटर में चाहिए क्या, नहीं, आपको वो साइन, ये जो लाइन ड्रॉ दिख रही है लाइन के बाजू में चाहिए, है ना, इस तरह से। तो क्या करूँगी, फिर से ये जो आप लोग का गोल वाले सर्कल की बटन है उसे साइड की तरफ में प्रेस करूँगी। ओके, फिर क्या करूँगे, माइनस का साइन दबा दूँगी। अब फिर से एक टर्म ऊपर न्यूमरेटर में है और दूसरा टर्म डिनोमिनेटर में है, तो फिर से क्या करूँगी, ये वाली बटन को प्रेस करूँगी। क्या लिखना है ऊपर न्यूमरेटर में, 5 लिख दिया। फिर से ये बटन नीचे की तरफ प्रेस किया, डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 2। फिर से साइड में क्या चाहिए, प्लस का साइन, तो ये बटन को साइड की तरफ दबाया, प्लस का साइन दबाया और फिर 3 प्रेस कर दिया। ओके, अब 3 मिडल में ही चाहिए ना, तो ये बटन प्रेस करने की ज़रूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ये प्रेस कर दिया। अब उसके बाद क्या करूँगी, इक्वल टू की बटन दबाऊँगी।
तो देखिए क्या आंसर मिल गया 1/4। तो इस तरह से आप लोग डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। हमने अब क्या कर लिया, तीनों वैल्यू फाइंड कर लिया, ए बी और सी की। ओके, अब इन तीनों वैल्यूज को हम कहाँ पर पुट करते हैं फिर, तो उसके लिए हम इक्वेशन 1 देखते हैं। 2x - 3 जैसे का वैसा लिखना है हमें लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर जो है देखिए जैसे का वैसा लिख लीजिए। ओके, ये हमने डिनोमिनेटर जैसे का वैसा लिख लिया। अब ध्यान देंगे, हमने समय पहले क्या फाइंड किया, ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या आई थी हमारी -1/4, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए के जहाँ लिखा हुआ था। उसके बाद देखो सी क्या मिला था 5/2, सी क्या मिला है हमें 5/2 मिला है। तो सी की वैल्यू हमें कहाँ पर पुट करनी है, यहाँ पर 5/2। और बी की वैल्यू हमें क्या मिली है, बी की वैल्यू हमें मिली है 1/4। बी की वैल्यू हमें क्या मिली है 1/4 मिली है। तो वो बी की वैल्यू भी अब हम कहाँ पुट कर देते हैं, वो बी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 1/4। तो इस तरह से हमने क्या करा, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करे और उनको फिर से इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिए। ओके, मैंने आप सभी को बताया है कि अगर इसके आगे आप लोग को ये डिनोमिनेटर कॉमन लिखना है तो कॉमन लिखिए, अगर नहीं लिखना है तो जैसे का वैसा भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसे स्टॉप कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। इसी के ऊपर बेस्ड आपको क्या करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं असाइनमेंट में उसी तरह की, ठीक है, तो आपको इन्हें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 1 लिखा है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा a² - b² का 4। और ये 4 लिखा है, 4 मीन्स 2 का स्क्वायर, तो a² - b² का फॉर्म फिर से ये हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू x रहेंगी और b की वैल्यू 2। आने वाले लेक्चर में हम केस नंबर 3 पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ और एग्जाम्पल्स सॉल्व करना सीखेंगे। Thank you for watching this video. So keep learning and happy learning.